जय गुरुदेव। क्या ज्ञान मार्ग के अंतर भी कहीं इस शक्ति जागृति का उल्लेख है? गुरुदेव महाराज, वेदांत में महावाक्यों पर विचार किया गया है। पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान का अर्थ है जब ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म अथवा आत्मा से उदय होकर जड़ चित्त को चैतन्यवत परिचालित कर इंद्रियों के पीछे आकर खड़ी हो जाती है तथा इंद्रियों से युक्त होकर उन्हें जगदभिमुखी परिचालित कर देती है। तब वह शक्ति जगत में निर्माण, संचय और भोग का कार्य करती हुई भी इसमें लिप्त नहीं होती, किंतु जगत संबंधी कार्य संचालित करते रहने के कारण इसे जगत का अंग ही कहा जाता है, किंतु वास्तव में वह शक्ति जगत का अंग हो ही नहीं सकती। जगत के घटनाक्रम, सुख दुख एवं हानि लाभ इत्यादि से वह किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ग्रहण नहीं करती, किंतु जीव अपने इंद्रियों के अंतर कार्य कर रही इस ईश्वरीय शक्ति को अपनी शक्ति मान बैठता है। तब शक्ति में कृत्य अभिमान आ जाता है। इस प्रकार वह जगत में असक्ति युगत एवं कार्य अभिमान युक्त होकर किए गए कर्मों के संस्कार संचय करने लगता है। इन्हीं संस्कारों के कारण उसके चित्त में विभिन्न प्रकार की वासनाएं जागृत होती रहती है, जिनके वशीभूत होकर वह अनेक योनियों में भटकता फिरता है। जब तक जीव उस ईश्वरीय शक्ति को अपने से भिन्न अनुभव नहीं करता, तब तक ना तो उसका कृत्य अभिमान ही लुप्त होता है, ना संस्कारों का संचय ही बंद होता है। जब तक वासनाएं भी क्षीण नहीं होती, इस शक्ति का इंद्रियों से पृथक साक्षात्कार ही शक्ति जागृति कहलाता है। जब साधक ये अनुभव करता है कि कोई अन्य शक्ति मेरी देह, इंद्रियों और चित्त के आधार पर क्रियाएं कर रही है, जो कुछ भी हो रहा है वह स्वयं हो रहा है, मैं नहीं करता। जब तक कितना भी पठन पाठन किया जाए, विचार मनन किया जाए, प्रज्ञान की पूर्ण रूपेण समझ नहीं आती। यह समझ तभी आती है जब प्रज्ञान हमारे अंतर में जागृत होकर प्रत्यक्ष और निश्चित क्रियाएं करने लगता है। जब साधक के समक्ष प्रज्ञान, जिसको कुंडलिनी या अलाहदिनी अथवा प्रत्यक्ष चेतना भी कहते हैं, प्रत्यक्ष हो जाता है, तब तक साधक प्रज्ञान को अपना कार्य करने का अवसर प्रदान करे, उसके प्रति समर्पित हो जाए तथा उसकी क्रियाओं में हस्तक्षेप ना करे, तो साधना करते करते कालांतर में साधक का चित्त शुद्ध हो जाने पर उससे ये अनुभव होता है कि ये शक्ति जो मेरे अंदर किंतु मुझसे भिन्न जागृत हुई थी, अथवा जिस शक्ति को मैं अपने से भिन्न मानता रहा हूँ, यह तो मेरी बड़ी भारी भ्रांति थी। ये शक्ति तो मेरी शक्ति है, मुझ में भिन्न नहीं है। तब साधक की सोहम की स्थिति आ जाती है, अर्थात जो वह है सो मैं हूँ। किंतु संसार में कुछ इस प्रकार का क्रम चला है कि लोग इस प्रज्ञान को जागृत करने का प्रयत्न नहीं करते। वह अपने समक्ष प्रज्ञान को नहीं देखते। वह ईश्वर क्या है, कहाँ है, इसका उन्हें कुछ पता नहीं, किंतु मुख से सोहम का जप करते हैं। जब वह उनके सामने ही नहीं और मैं भी विश्व विकारों से ढका हुआ मलिन अहंकार मात्र है, तो वह कैसे हो सकता है? जब प्रज्ञान अपने अंतर में जागृत होकर क्रियाशील हो उठता है, तब एक और वह यहाँ संचित संस्कारों को क्षीण करते जाने के कारण वासना को भी क्षीण करता जाता है। वहीं दूसरी ओर चित्त पे पड़े सत रज तम तीनों गुणों के आवरण उतारता हुआ चित्त की वृत्तियों को भी शांत करता है। इसके परिणाम स्वरूप
मन का संकल्प विकल्प भी नष्ट होकर मनोनाश की स्थिति का उदय हो जाता है। इससे अविद्या आदि पंच क्लेश क्षीण होकर तत्व दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसी क्रम में उसे पहले सोहम की स्थिति प्राप्त होती है। बुद्धि पर पड़ा माया का आवरण जैसे जैसे क्षीण होता जाता है, विवेक का उदय होता जाता है। शास्त्र के पठन और मनन करने में अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। विषय स्पष्ट होते जाते हैं। चिंतन और मनन करने से विषय अंदर से ही प्रस्फुट होने लगते हैं। चित्त में आत्मा का प्रकाश उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जगत की ओर वैराग्य का भाव दृढ़ होता जाता है। अंत परम वैराग्य की स्थिति उपलब्ध होती है। यह सारा कर्म साधक के अंतर प्रज्ञान की जागृति के उपरांत ही आरंभ होता है। अन्यथा साधक प्रयत्न पूर्वक एवं कृति अभिमान युक्त पठन पाठन के द्वारा अपने को ज्ञानी मानकर और अधिक अभिमान ही संचित करता है। जय गुरुदेव।